Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is polysaccharides. These are biomolecules. Biomolecules जैसा हम जानते हैं ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग टिश्यूज से मिलती हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, लिपिड्स हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं। पॉलीसेक्राइड भी इनमें से एक है। और पॉलीसेक्राइड जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, माने बहुत लार्ज होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है कि इनको हम यूज़ करते हैं टर्म मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन्स या अबव होता है। बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ये और बायोमोलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ये हैवी होते हैं। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर्स के बने होते हैं। जैसे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के वो प्रोटीन बनाते हैं, उसी इस तरह के सब्सटेंसेस को हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स भी क्या है? पॉलीमर्स हैं ये। और इनमें जो है ये सिमिलरिटी हो जाती है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि प्रोटीन भी पॉलीमर्स है, न्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। लेकिन लिपिड्स से यहाँ ये डिफरेंस है, लिपिड्स से डिफरेंस है कि लिपिड्स पॉलीमर नहीं है, उनके कोई भी मोनोमर नहीं होते हैं। ये जिस सब्सटेंस को बार बार रिपीट करने से बनते हैं उसको हम मॉलिक्यूल को हम मोनोमर्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स, इनके मोनोमर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये जो है पॉलीमर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब पॉलीमर्स इस तरह से जुड़ते जाते हैं और ये पॉलीसैकेराइड बना देते हैं। यदि 2 मोनोसैकेराइड जुड़े हैं तो हम उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। 3 जुड़े हैं तो इस 3, 4, 5 थोड़े कुछ जुड़े हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं, और बहुत ज़्यादा हैं तो उनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब ये पॉलीसैकेराइड 2 तरह के हो सकते हैं। पहला तो होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीमर्स। होमो माने सेम मॉलिक्यूल्स जो हैं बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि मान लो ग्लूकोज है, फिर ये बॉन्ड बन के फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इस तरह से आता जाता है। तो ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मोनोमर जो है वो एक ही मॉलिक्यूल है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के इनको कहते हैं हम होमोपॉलीमर्स। और दूसरे होते हैं हेट्रो माने डिफरेंट टाइप के। जिसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होंगे और वो ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। और इस तरह के जो ये यूनिट है मोनोमर्स वो अलग अलग होंगे। जैसे इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, उसमें एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है ए, उससे बी जुड़ गया, फिर सी, फिर बी, इस तरह से यदि होगा डिफरेंट मोर देन 1 टाइप मोनोमर है तो वो कहलाएगा हेट्रोमर या और हेट्रोपॉलीमर। तो इस तरह से ये पॉलीमर्स जो हैं वो 2 तरह के हो गए, होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। अब हम ये देख कुछ इसमें पॉलीसैकेराइड जो प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं, लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, हम केवल उनकी ही स्टडी यहाँ करेंगे। तो सबसे कॉमन जो है पॉलीसैकेराइड जो प्लांट से मिलता है वो है सेलुलोज। हम पढ़ते हैं प्लांट सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है।
तो सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है, और ये लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, इसका मोनोमर है, और ये रिपीट हो रहा है बार बार, और ये क्या है, होमोपॉलीमर, माने खाली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही रिपीट हो रहे हैं। तो ग्लूकोज जो है ये होमोपॉलीमर बनाता है, ये सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये कहाँ मिलता है, प्लांट सेल वॉल। हम लोग पढ़ते हैं प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये सेलुलोज ये प्लांट सेल वॉल में मिलता है। और ये पेपर, फिर हम प्लांट से पेपर बनाते हैं, तो पेपर पल्प जो होता है उसमें भी क्या होता है, सेलुलोज ही होता है, क्योंकि वो प्लांट से ही लेते हैं। फिर ये कॉटन फाइबर, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो सीड की आउटग्रोथ है, सीड की सेल वॉल की, तो इसीलिए ये भी क्या होते हैं, सेलुलोज की ही बने होते हैं। तो ये इतनी तो ये नेचुरल अकरिंग सब जिनमें सेलुलोज मिलता है। और ये पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, लीनियर है, माने इसमें जो है ना ब्रांचिंग है और ना हेलिक्स है, ये लीनियर पॉलीमर है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल लीनियर है, इस तरह से बताया हमने। तो इसमें क्या हो गया, नो कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, हेलिक्स नहीं होते, हेलिक्स का जो है प्लूरल है हेलिसेस। ये डिफरेंस है किससे, ये डिफरेंस है स्टार्च से। स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हेलिक्स मिलते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते हैं। और इसलिए नहीं होने की वजह से क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेंस कैन नॉट होल्ड iodine and no blue color is given। मतलब यदि इसमें सेलुलोज के ऊपर हम आयोडीन डालें तो उसमें ब्लू कलर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें हेलिसेस नहीं होते। हम अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। स्टार्च के केस में ये तो हो गया सेलुलोज और ये हो गया स्टार्च, ये स्टार्च है। तो स्टार्च में हेलिसेस होते हैं, इसमें क्या फर्स्ट होल्ड हो जाता है, आयोडीन। आयोडीन इसमें होल्ड हो जाती है, इसलिए ये क्या देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। लेकिन सेलुलोज ब्लू कलर नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, इसी साल 2023 में पूछा गया है कि सेलुलोज क्यों नहीं देते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बनाते हैं और उसकी वजह से ये ब्लू कलर नहीं देते हैं। जबकि स्टार्च जो है, ब्लू आयोडीन डालें हम स्टार्च पे तो उसका ब्लू कलर आता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो जो हेलिक्स है उसमें होल्ड हो जाती है, फंस जाती है वहाँ पर, और फिर उससे उसका ब्लू कलर, जैसे आयोडीन वायलेट ब्लू कलर की होती है तो वो कलर उसमें आ जाता है, दिखाई दे जाता है हमको ब्लू कलर। ये स्टार्च का टेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब जो दो मोनोसेक्राइड्स हैं उनके बीच के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पॉलीमर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। तो यदि ये मोनोसेक्राइड है तो उनके बीच के बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे बनता है, बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ बाय रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें जो है 8 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है और ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। और ये
एक मोनोसेक्राइड के कार्बन और दूसरे मोनोसेक्राइड के कार्बन के बीच में होता है, और ये जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलने से बनता है। ऐसे हम देखते हैं, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। 6 इसमें रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और हर जगह क्या होता है, HOH होता है। यहाँ पर ये HOH ये है ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेटेड ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन की नंबरिंग करें हम तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन हो गए। ये एक हो गया मोनोमर का मॉलिक्यूल। ऐसे ही ग्लूकोज का दूसरा भी होगा। थर्ड नंबर पर कार्बन पे क्या रहता है, ये उल्टा रहता है। अदरवाइज इसमें भी यदि नंबरिंग करते हैं तो 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6। अब क्या होता है, ये H और ये OH मिलके क्या बनता है, वाटर, और ये पानी निकल जाता है। कौन सा, जो पहले आया है ग्लूकोज, उसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ H, और इसके दूसरे मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ये क्या बना दिया, वाटर बना दिया इन्होंने। तो ये लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। एक मॉलिक्यूल वाटर निकलने से क्या होगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये क्या बन गया, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, और ये O बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ गया। तो ये क्या बन गए, डाइमर हो गया। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये। इसी तरह से फिर इधर इसका फर्स्ट वाला, और दूसरा जो आएगा यहाँ पर उसका फोर्थ वाला, यहाँ पर फोर्थ होगा। तो ये वाला जो है ये फिर निकल जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो है बॉन्ड क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो है, लेकिन नंबरिंग भी हम इसमें बताते हैं कि कौन से कार्बन से कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये बॉन्ड जो है ये क्या कहलाएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरह से ये इसमें जो फर्स्ट कार्बन है इसमें OH ऊपर है, H नीचे है, इस तरह के उसको कहते हैं बीटा। और यदि OH नीचे होता, ये जो रिंग है इसका प्लेन है, इससे ऊपर है OH, इसलिए ये बीटा होता है। और यदि OH नीचे होता, H ऊपर होता, तो ये अल्फा होता। तो ये क्या हो गया, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। इस तरह से क्या बन जाता है, सेल्यूलोज बन जाता है। 1 नंबर इसका और 4 नंबर इसका, ये बन जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो सेल्यूलोज में होता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमेशा कहलाएगा जब भी ये किसी भी सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स के बीच में या डाइसैकराइड किसी के बीच में बनेगा, सैकराइड्स के बीच में, और एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से निकल जाता है। अगला हम देखते हैं स्टार्च। इसमें भी मोनोमर ग्लूकोज ही है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो भी ग्लाइकोसाइडिक है, लेकिन वो कैसा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक
बॉन्ड या लिंकेज एक ही बात है। तो यहाँ पर जो मोनोमर्स जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। वैसे ही रहेगा, पर अंतर क्या हो गया, अल्फा में भी बताया था आपको, यहाँ पर ये इस तरह से है। ये जो OH है नंबर 1 से जुड़ा हुआ, ये प्लेन ऑफ द रिंग के नीचे है। थर्ड वाले में ये हमेशा इस तरह ही रहता है, बाकी सब में नॉर्मल कंडीशन ही रहती है। और इस तरह से ही दूसरा हो गया। ये है 1 और ये है 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या होगा, ये H और ये OH मिलके वाटर बना के निकल जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये फिर जुड़ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से ये चलता रहेगा। ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब स्टार्च जो है वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। इसका मतलब ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में हो जाएगा। और तो ये हो जाएगा फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स। और इनके जो सोर्स है मेन, उसमें आ जाता है व्हीट, राइस, पोटैटो। इनमें तो बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। और जब ज़रूरत होती है तब ये स्टार्च फिर वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और फिर रेस्पिरेशन से में यूज़ होके एनर्जी दे देता है। स्टार्च के केस में खास बात ये है कि ये इस तरह से हमने लीनियर बनाया, पर एक्चुअली में ये तो इसका है इस तरह से, यदि होगा तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और असली में ये क्या रहता है, इस फॉर्म में रहता है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये जो हेलिक्स बन गए, हेलिक्स के बीच में आयोडीन जो है वो होल्ड हो जाती है, इस वजह से ये ब्लू कलर देते हैं। और ये जो है डिफरेंस है सेलुलोज और स्टार्च में। पहला डिफरेंस क्या होगा सेलुलोज और स्टार्च में, कि जो बॉन्ड बन रहा है मोनोमर्स के बीच में ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, उसमें था बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब उसमें 1 नंबर कार्बन से OH ऊपर था, लेवल इसके रिंग के प्लेन से ऊपर था, और यहाँ पर क्या है, नीचे था। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। दूसरा सेलुलोज लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और स्टार्च में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो ये कॉइल बनाता है या हेलिक्स बना देता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। खाली ये बॉन्ड किसके बीच में बने और किस तरह का बॉन्ड बना, उसकी वजह से ही ये डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड्स हमें मिल जाते हैं। अब जो तीसरा पॉलीसेक्राइड है वो है कॉमन पॉलीसेक्राइड है, वो है ग्लाइकोजन। ये भी किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। यहाँ पर मोनोमर क्या है इसका, ग्लूकोज ही है। मोनोमर जो है यहाँ पर ग्लूकोज है, लेकिन क्या अंतर है, ये ब्रांच्ड है। माने इस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ के ये लीनियर बनाया, और थोड़ी थोड़ी दूर पर ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। और ब्रांच भी अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांचिंग होती है। ये ब्रांच निकली, फिर इसमें से भी ब्रांच निकल गई, फिर इसमें से भी ब्रांच निकल गई। तो इस तरह से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ग्लाइकोजन का। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और उसमें से ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसे बनती है ये भी देखेंगे। ग्लाइकोजन क्या है, ये फूड स्टोर्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो फूड स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के। और ये कहाँ रहता है, हम ह्यूमन बीइंग में लिवर में।
लीवर हमारा जो रिजर्व फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। कहाँ, लीवर में। और जब ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदल जाता है और फिर हमें एनर्जी बनने में मदद करता है। इसके अलावा जो है, लीवर के अलावा ये कहाँ मिलेगा, स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल्स जो हमें लोकोमोशन में मदद करते हैं, मतलब हमारे हाथ की, पैर की मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल्स हैं जितनी भी, उसमें भी ये होता है। लेकिन कभी भी ये प्लांट टिश्यू में नहीं होता। प्लांट टिश्यू में ये नहीं मिलता। और जो हम ह्यूमन बीइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन, और ये लीवर में बनता है, वहीं पर ये स्टोर रहता है, और कुछ ये स्केलेटल मसल में भी मिलता है। जब जरूरत होती है तब ग्लूकोज में ये बदल देता है। और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, स्ट्रांगली ब्रांच्ड। सेलुलोज क्या था, लीनियर। स्टार्ट क्या था, हेलिकल। और ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांच, स्ट्रांगली ब्रांच्ड। अब स्ट्रांगली ब्रांच कैसे बनता है ये हम देखेंगे। एक तो यहाँ बॉन्ड, जो इसमें मोनोमर्स जुड़ रहे हैं वहाँ बॉन्ड, और एक जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है वहाँ, ये जो जगह है यहाँ पर ब्रांच हो रही है वहाँ। तो जो ये वाला है, इसमें तो बॉन्ड होता है, वो होता है 1,4 जो हमने अभी देखा था, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। और यहाँ जो है ब्रांचिंग में, ये ब्रांच जो निकल रही है, उस जगह पर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। ये अंतर होगा, इसमें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक के फर्स्ट नंबर कार्बन से दूसरे का 4th नंबर कार्बन जुड़ेगा, और जहाँ ब्रांचिंग होगी वहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन से 6 कार्बन जुड़ेगा। तो इस तरह से ये ब्रांचिंग में और जो स्टेट में वो अंतर हो जाता है। और जो चेन है, राइट एंड जो होता है, लंबी चेन होगी ये बहुत, जो राइट एंड होगा चेन का वो कहलाता है रिड्यूसिंग एंड। और जो लेफ्ट हैंड है वो कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग। जिस तरह से हमने प्रोटीन में एन और सी एंड पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर भी है रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं बॉन्ड कैसे बनता है। थर्ड पोजीशन पे ये डायरेक्शन इस तरह से होती है, अदरवाइज सब जगह पर ये, और ये एक ग्लूकोज हो गया, और इसी तरह से ये थर्ड पोजीशन है, यहाँ पर रिवर्स होता है। पहले हम ये वाली चीज़ देख रहे हैं, जो बॉन्ड यहाँ बन रहा है, जिससे कि ग्लूकोज लीनियर वे में इकट्ठे होते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लीनियर वाली जो ब्रांच मेन थ्रेड होगा, उसमें क्या हुआ, उसमें ये H और ये OH, कौन सा वाला, 1 और 4 वाला, इन्होंने मिलके क्या बना दिया,
वाटर बना दिया और वाटर निकल गया, तो ये ब्रांचिंग हो गई 1,4 अल्फा ही है क्योंकि इसमें OH नीचे था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह से इधर भी चलेगा, ये O बना देगा और इस तरह से ये यहाँ पर ये आगे मॉलिक्यूल चलता है। ये तो लीनियर पोर्शन हो गया। अब ब्रांच, मान लीजिए यहाँ पे ब्रांच है, तब क्या होगा? इसमें क्या नंबरिंग है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका ये OH और इसका यहाँ से H और यहाँ से OH, ये चीज माने फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड और 6 कार्बन से अटैच्ड। ये 6 कार्बन है, इससे अटैच है ये, और ये क्या बना देगा? वाटर बना के निकल जाएगा ये। और ये जो होगा ये क्या होगा? O से जुड़ जाएगा। चाहे इस रूप में लिख लीजिए, चाहे किसी भी तरह से लिख लो, एक ही बात है। ऐसे लिख लो ध्यान से। और फिर अब इसमें आगे यदि चलेगा तो क्या होगा? यहाँ से ये OH, ये OH हटेगा और ये बॉन्ड बनाएगा O से, और फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। ये है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो लीनियर वाला है उसमें तो 1 और 4 वाले में बीच में बनेगा बॉन्ड, और जो ब्रांचिंग है उसमें क्या होगा? 1 और 6 वाले में, क्योंकि 4 वाला तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 6 वाले से ये बनेगा, इसलिए ब्रांचिंग जो होगी वो हमेशा क्या होगी? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यदि यहाँ से हम इसको ब्रांचिंग दिखा रहे हैं तो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो क्या है? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लीनियर ये हो गया, और फिर इसमें भी ब्रांचिंग हो सकती है, फिर इसमें इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है, फिर उस ब्रांच में भी ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांचिंग होती है इसमें। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस होता है बॉन्ड का। फिर ये तो सारे तीनों क्या थे? ग्लूकोज मोनोमर के पॉलीसेकेराइड थे। ये पॉलीसेकेराइड बने थे ग्लूकोज से, और सेलुलोज तो था स्ट्रेट बिल्कुल लीनियर, और स्टार्च में हेलिक्स थे, और ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग होने से क्या होता है? ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी जगह में आ जाते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना है लीवर के अंदर, तो थोड़े से स्पेस में ही काफ़ी सारा ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। उसके बाद है इनुलिन, पॉलीसेकेराइड इनुलिन्स। ये ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड है, और ये पॉलीमर किसके हैं? फ्रक्टोज के। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। अंतर क्या है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। तो जैसे हमने ग्लूकोज का बनाया पॉलीमर, ऐसे ही ये फ्रक्टोज का भी पॉलीमर बना होता है, और वो उसको हम कहते हैं इनुलिन्स। उसके बाद आता है एक और बहुत इम्पोर्टेंट, ये है काइटिन। ये है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हैं, और काइटिन आपको पता है कहाँ होता है? फंजाई में। ये फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स
में कॉकरोच वगैरह में जो एक्सोस्केलेटन होता है, ऊपर जो स्केलेटन होता है थोड़ा सा हार्ड सा, वो भी काइटिन का बना होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा जो है कॉकरोच वगैरह या क्रैब वगैरह, उनमें जो हार्ड ऊपर की कवरिंग होती है वो बाहर का स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, वो इसी का बना होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल ग्लूकोज या फ्रक्टोज जुड़ते जा रहे हैं और पॉलीसेकेराइड मिल गया। यहाँ ये नहीं, यहाँ इनका मोनोमर क्या है? कॉम्प्लेक्स है। सिंपल शुगर नहीं है बल्कि क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो इसमें एक है पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन ये एमाइड है, एमाइड डेरिवेटिव है किसका? ग्लूकोज का। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। काइटिन पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है किसका? उसका मोनोमर क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन मतलब नाइट्रोजन, तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो है एमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। एक तो ये एक्सोस्केलेटन वाला आया हुआ है एग्जाम में 2022 में। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है? काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है। फिर उसके बाद ये आया हुआ है कि ये जो काइटिन जो है ये इसका मोनोमर क्या है? ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये मॉडिफाइड शुगर है, मॉडिफाइड हो गया है ग्लूकोज, एमाइड बन गया है, इसका एमाइड डेरिवेटिव बन गया है। ये जो पॉलीमर है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है 200। तो काइटिन इम्पोर्टेंट है। ये फंजाई की सेल वॉल में होता है, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में होता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है। ये जो है लॉन्ग चेन पॉलीमर है। और इससे मॉलिक्यूल कौन से जुड़ेंगे? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एक मॉलिक्यूल, फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से जुड़ के ये बनाते हैं। फिर एक और कॉम्प्लेक्स मोनोमर है। यदि मोनोमर कॉम्प्लेक्स है तो पॉलीसेकेराइड तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। ये है ग्लूकोसामीन। ये जो है अमीनो शुगर है। जैसे अभी देखा था हमने एसिटाइल ग्लूकोसामीन, वैसे ये भी है खाली ग्लूकोसामीन में, इसमें एसिटाइलेशन नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये अमीनो शुगर है और ये बनते किससे हैं? फ्रॉम ग्लूकोज एंड ग्लूटामीन। ग्लूटामीन क्या है? अमीनो एसिड है। तो ये हो जाता है ग्लूकोसामीन। ये जो पॉलीमर बनाएगा वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और ये मिलता है किसमें? फाउंड इन, ये नेचुरल है। हम यहाँ पर नेचुरल ही बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स में पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं, नेचुरल है ये। और ये मिलता है कहाँ? कार्टिलेज। जो हमारे बोन और कार्टिलेज होती हैं, कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होती हैं, उसमें ये मिलता है पॉलीसेकेराइड। उसका ये अमीनो शुगर, ये ग्लूकोज और ग्लूटामीन मिलके ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। उसका पॉलीमर है, वो है यूज़ होता है, वो होता है कार्टिलेज में। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें सिंपल मोनोमर नहीं है। मोनोमर बनने में भी क्या है?
एक से ज़्यादा कंपाउंड, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं। ज़्यादातर तो अमाइड हो जाते हैं, अमीन्स जुड़ते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड जुड़ गया तो वो क्या बन गया, ग्लूकोसामीन। और फिर इसका फिर क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। और वो पॉलीमर मिलता है कहाँ, कार्टिलेज में। तो इस तरह से ये थे पॉलीसेकेराइड्स, नेचुरल अकरिंग प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड्स। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।